बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 9.3। स्टूडेंट्स जो इस चैनल पर न्यू हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। इसका नंबर 1 अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है द रेडियाई ऑफ टू स्फीयर आर इन द रेशो 3:4। व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम। यानी कि रेडियस की रेशो हमें गिवन है, अब हमने इसके वॉल्यूम की रेशो फाइंड करनी है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। वी नो दैट v1 ओवर v2 इज इक्वल टू l1 ओवर l2 का क्यूब। तो v1 ओवर v2 इज इक्वल टू 3 ओवर 4 का क्यूब। v1 ओवर v2 इज इक्वल टू 27 ओवर 64। द रेशो ऑफ द वॉल्यूम 27 रेशो 64। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, द रेगुलर tetrahedrons have the volume in the ratio 8:27. What is the ratio of their sides? सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। We know that v1 over v2 is equal to l1 over l2 का क्यूब। 8 over 27 is equal to l1 over l2 का क्यूब, यानी कि गिवन वैल्यूज हमने रिप्लेस कर ली। अब हमने फाइंड करना है l1 over l2। तो इसको क्यूब को खत्म करने के लिए क्या लेंगे, क्यूब रूट। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, 8 over 27 का क्यूब रूट इज इक्वल टू l1 over l2 का क्यूब रूट। तो राइट साइड से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रहेगा l1 over l2। और इस तरफ हमने 8 को भी फैक्टराइज कर लिया और 27 को भी। 8 को फैक्टराइज किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 2 की पावर 3। और इसी तरह 27 को फैक्टराइज किया तो 3 की पावर 3। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी क्या रह जाएगा, 2/3 इज इक्वल टू l1 ओवर l2। द रेशो ऑफ देयर साइड्स आर 2:3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ। टू राइट कोन्स हैव वॉल्यूम इन द रेशो 64:125। व्हाट इज द रेशो ऑफ their heights and their base areas, और their heights ए पार्ट की अगर हम बात करें, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। we know that v1 over v2 is equal to h1 over h2 का क्यूब। वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे तो 64 over 125 इज इक्वल टू h1 over h2 का क्यूब। तो क्यूब को खत्म करने के लिए क्या लेंगे, क्यूब रूट। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो 64 over 125 का क्यूब रूट इज इक्वल टू h1 over h2 का क्यूब रूट। 4 की पावर 3, 5 की 3 का क्यूब रूट इज इक्वल टू h1 over h2। तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, 4/5 इज इक्वल टू h1 over h2। देयर रेशियोज ऑफ हाइट्स आर 4:5। बढ़ते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। देयर बेस आर एरियाज। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। वी नो दैट a1 over a2 इज इक्वल टू l1 over l2 का स्क्वायर। वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे, a1 over a2 इज इक्वल टू 4/5 का स्क्वायर। a1 over a2 इज इक्वल टू 16/25। 4 का स्क्वायर लेंगे 16, 5 का लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 25। तो देयर रेशियोज ऑफ द बेस एरियाज आर 16:25। क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 4, फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन द फॉलोइंग सिमिलर सॉलिड। अब ये हमारे पास ट्राइंगल्स गिवन है, इसमें मिसिंग यानी कि v1 फाइंड करना है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। h1 हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, v1 हमने फाइंड आउट करना है, और v2 हमारे पास है 1536 सेंटीमीटर क्यूब, और h2 हमारे पास क्या 16 सेंटीमीटर। वी नो दैट अगर हम फार्मूले की बात करें तो v1 over v2 इज इक्वल टू h1 over h2 का क्यूब।
वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। V1 हमने फाइंड आउट करना है, एज इट इज आएगा ओवर 1536 इज इक्वल टू 12 बाय 16 का क्यूब। V1 इज इक्वल टू 1536, 12 का क्यूब लेंगे तो क्या आएगा जी हमारे पास 1728 और 16 का क्यूब लेंगे तो 4096। V फाइंड करना है, ये वैल्यू जो डिवाइड हो रही है इक्वल में क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। V1 इज इक्वल टू और डिवाइड करेंगे तो V1 हमारे पास क्या आएगा जी 648 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इस पार्ट का आंसर होगा। बाकी तरफ तो इसमें भी हमारे पास हाइट गिवन है, यहाँ पर भी हमने क्या फाइंड आउट करना है V1। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। H1 अगर हम बात करें तो हमारे पास है 2.5। V1 हमने फाइंड आउट करना है। V2 हमारे पास जो है वो 171.5 सेंटीमीटर क्यूब है और H2 हमारे पास है 8.75 मीटर। We know that V1 over V2 is equal to H1 over H2 का क्यूब। वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। V1 over 171.5 is equal to 2.5 over 8.75 का क्यूब। हमने V1 फाइंड करना है, फर्दर उससे पहले हम क्यूब ले लेंगे। V1 over 171.5 2.5 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास आएगा 15.625 और 8.75 का क्यूब लेंगे तो 669.922। V1 फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर जो वैल्यू डिवाइड हो रही है वो इक्वल में मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसको हम कैलकुलेट करेंगे, जो मल्टीप्लाई हो रही है और डिवाइड कर देंगे और जो हमारे पास V1 का आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा ये 3.99 मीटर क्यूब। तो ये इस पार्ट का आंसर है। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, यहाँ पर भी हमने V1 ही फाइंड करना है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। A1 हमारे पास है 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। V1 हमने फाइंड आउट करना है और A2 हमारे पास है 162 सेंटीमीटर स्क्वायर और V2 हमारे पास है 729 सेंटीमीटर क्यूब। We know that A1 over A2 is equal to L1 over L2 का स्क्वायर। पुट करेंगे वैल्यूज को। 392 162 is equal to L1 over L2 का स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे टेकिंग द स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड। कैलकुलेट करने के पर 392 ओवर 162 का स्क्वायर L1 ओवर L2 का स्क्वायर का अंडर। फर्दर कैलकुलेट करेंगे 19.8 इज इक्वल डिवाइडेड बाय 12.73 इज इक्वल टू L1। We know that V1 over V2 is equal to L1 over L2 का क्यूब। वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास V1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा जी, कैलकुलेट करने के बाद यानी कि डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आएगा 2743.08 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इस पार्ट का आंसर है। तो बढ़ते हैं। पार्ट हमारे पास है, इसमें भी हमने R1 फाइंड करना है। V1 गिवन है, V2 हमारे पास गिवन है, सॉरी, और R2 और V2 गिवन है और हमने R1 फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। V1 हमारे पास है जी 64 सेंटीमीटर। R1 हमने फाइंड आउट करना है। V2 हमारे पास है 216। R2 हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। We know that V1 over V2 is equal to R1 over R2 का क्यूब। 64 over 216 is equal to R1 over 12 का क्यूब, टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड्स। तो 64 over 216 का क्यूब इज इक्वल टू R1 over 12 का क्यूब रूट। तो इसका हमारे पास क्या आएगा 4 की 3
और 216 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 6 की 3 का क्यूब रूट इज इक्वल टू R1/12 क्यूब से, यानी कि क्यूब रूट हमारा क्या हुआ, कैंसिल हो गया इससे। तो नेक्स्ट हमारे पास आंसर जो आएगा 4/6 इज इक्वल टू R1/12। R1 फाइंड करना है, 4/6 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू R1। तो यहाँ पर क्या होगा, 6 1 था 6, 6 2 था 12। अब इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास R1 इक्वल किसके आएगा, 8 के। 8 इज इक्वल टू R1, यानी कि R1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये इस पार्ट का आंसर है। तो बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5। द रेशियो ऑफ corresponding length of two similar conical cones is 3:2। फाइंड हमने क्या करना है, द लार्जर कॉनिकल कैन हैव surface area of 96 centimeter square। फाइंड द surface area of the smaller conical cone। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। L1 हमारे पास 3 है जी, L2 हमारे पास 2 है, और लार्जर एरिया A1 हमारे पास 96 है, और लार्जर एरिया A2 हमने फाइंड करना है। तो वी नो दैट फार्मूला हमारे पास है जी A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे, 96/A2 इज इक्वल टू 9/4, 96 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई A2। तो हमारे पास क्या आएगा, 96 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू A2। तो हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद 384 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू A2। तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 42.7 इज इक्वल टू A2। A2 इज इक्वल टू 42.7 मीटर स्क्वायर। तो ये इस पार्ट का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 5 का पार्ट नंबर 2। स्मॉलर कॉनिकल हैव टू वॉल्यूम ऑफ 240, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जर कॉनिकल। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। L2 हमारे पास 3 है जी, L1 हमारे पास 2 है, स्मॉलर ए वॉल्यूम जो है वो V1 240 है, और V2 हमने फाइंड आउट करना है। वी नो दैट फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। V2/V1 इज इक्वल टू L2/L1 का क्यूब। वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे जी, तो V2/240 इज इक्वल टू 3/2 का क्यूब, V2/240 इज इक्वल टू 27/8। V2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 27/8 मल्टीप्लाई 240। तो V2 इज इक्वल टू 6480 डिवाइडेड बाय 8। तो V2 हमारे पास क्या आएगा, 810 मीटर क्यूब। तो ये इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ टू सिमिलर सिलेंड्रिकल वाटर टैंक इज 5:3। If the surface area of the larger tank is 250 square meters, find the surface area of the smaller tank। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे पास L1 हमारे पास 5 है, L2 हमारे पास 3 है, और लार्जेस्ट टैंक एरिया A1 हमारे पास 250 है मीटर स्क्वायर है, और स्मॉलर टैंक एरिया जो A2 हमें फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे, 250 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू 5/3 का स्क्वायर, 250/A2 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 25 3 का स्क्वायर क्या आएगा जी 9। 250 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल 25 मल्टीप्लाई A2। तो 250 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू A2। कैलकुलेट करेंगे तो 2250 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू A2। तो A2 हमारे पास क्या आएगा, 90 मीटर स्क्वायर। तो ये इस पार्ट का आंसर है। इनके सेकंड पार्ट की तरफ, if the volume of the smaller tank is 270, find the volume of larger tank। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं।
L2 हमारे पास 5 है, L1 3 है। स्मॉलर वॉल्यूम जो है वो 270 है, लार्जर हमने फाइंड आउट करना है। We know that V2 over V1 is equal to L2 over L1 का क्यूब is equal to V2 over V1 is equal to 5 over 3 का क्यूब। V2 over 270, 125 over 27। V2 हमारे पास क्या आएगा जी, 125 डिवाइडेड बाई 27 मल्टीप्लाई 270। कैलकुलेट करेंगे तो V2 हमारे पास क्या आएगा जी 1250 मीटर क्यूब। तो ये इस पार्ट का आंसर है। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह जो हाफिज। स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।